Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, my dear students, ये चैनल NCERT 11th and 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी के चैप्टर्स को कवर करेगा, स्पेशली जो आपके नीट यूजी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। प्लस नोट दैट कि जो भी पीडीएफ से मैं इस चैनल में पढ़ाऊंगी वो पीडीएफ अलोंग विद द मार्किंग्स एंड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने आपको मिल जाएंगे इन माय टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड गेट द बेनिफिट। ऑल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व सम एमसीक्यूज में दे दूंगी, जैसे कि आज जो टॉपिक हो रहा है उससे रिलेटेड 4-5 एमसीक्यूज वहां सॉल्व कर देना, जिससे आपको समझ जाए कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ओके, सो आज हम एक बहुत ही बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब्ड है उसमें दे विल कवर फर्स्ट अ वेरी बेसिक्स ऑफ व्हाट इज सेल, देन वी कम अक्रॉस सेल थ्योरी, then we just have a very superficial idea, बहुत ही ऐसे superficial idea मिलेगा about the cell, and in detail we study about prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay, so let us start. So before starting we can just go through some terminologies like what is cytology. साइटोलॉजी का सिंपल मीनिंग ये होता है बेटा, इट इज नथिंग बट वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, और इन वेरी सिंपल टर्म्स आई कैन टेल यू दैट इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। बट जब तुम इस सेल के फंक्शनिंग को स्टडी करते हो या जब तुम इस सेल के कैसे उसका वर्किंग होता है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तुम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हो, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये पूरी स्टडी को तुम क्या बोलते हो बेटा? सेल बायोलॉजी। ओके, सो देयर इज साइटोलॉजी एंड देन देयर इज सेल बायोलॉजी। नाउ वेरी बेसिक क्वेश्चन इज दैट what is that an inanimate thing? What do you mean by inanimate? इनएनिमेट का मीनिंग होता है यस, नॉन लिविंग। सो what is that an inanimate thing will not have which a living thing has? मतलब सिंपली दे आर आस्किंग के लिविंग और नॉन लिविंग में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आई कैन टेल यू दैट नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल के नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अंडरस्टूड? सो विल स्टडी दैट इन डिटेल. So we consider cell as the basic structural and functional unit of the body. Basic, structural and functional unit of the body. Why? Because it is the smallest unit. इससे ज़्यादा smallest unit और कोई नहीं है जो independent existence कर सकता है. So ये इस अकेला सबसे इससे छोटा unit कोई नहीं. It is the smallest unit who can exist independently. And it performs all the essential functions of the life. What do you mean by all the essential functions of the life बेटा? मतलब जो भी लिविंग के लिए नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, लाइक डाइजेशन, देन यस एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये लिविंग के लिए जितने भी फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है ये एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। मतलब एनिमल्स एक सिंगल सेल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल्स, just like amoeba, है ना? A single cell is capable of independent existence and able to perform all essentials function of the life. Understood? जब ये बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं, मेनी सेल्स, तो हम उसको कौन सा एनिमल बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। जब बहुत सारे सेल्स से कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो उसको क्या बोलेंगे? यस, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। अब मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में हम एक चीज करते हैं जिसको बोलते हैं डिविजन ऑफ लेबर। बेटा इसको अच्छे से ध्यान में रखना। क्या होता है डिविजन ऑफ लेबर? लेबर मीन्स व्हाट? फंक्शनिंग। लेबर का मीनिंग क्या होता है बेटा? फंक्शनिंग। सो हमारी जो बॉडी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है ओके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो हमने क्या कर दिया? लेबर को डिवाइड कर दिया। बहुत सारे सेल्स से हमारी बॉडी बनी है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल दिया जाओ जाके डाइजेशन परफॉर्म करो, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल दिया नाउ यू गो एंड परफॉर्म रेस्पिरेशन, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल दिया चलो गो एंड परफॉर्म एक्सक्रीशन। तो हमने क्या किया बेटा? लेबर को डिवाइड कर दिया।
क्यों हम लेबर को डिवाइड करते हैं? ताकि उस ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो जाए. सो व्हाई आर वी डूइंग दिस डिविजन ऑफ लेबर? फॉर efficient functioning of organism. And that is why what we do is we do division of labor. Okay, no organism, let us come here now, no organism can have life without being cellular, and this is what makes the living different from the non-living. Okay, all life begins as a single cell. आई होप दिस इज वेरी बेसिक, वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि ये एक अकेला केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है. तो सेल्स को हम बोलते हैं बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब एक सेल से दूसरा सेल, फिर दूसरे सेल से तीसरा, तीसरे से चौथा सेल, पांचवा सेल, ऐसे वन आफ्टर द अदर एक एक सेल मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म. कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड. सेल्स दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म टिश्यूज. वेरी गुड. ओके, यू नो दिस. टिश्यूज दे कम टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन. बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके आके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ओके, एंड ये जो एक ऑर्गन सिस्टम जो बन रही है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम ये मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. ऐसी बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम क्या वो मिलके बनाती है? ऑर्गेनिज्म. अगर ये अभी भी नहीं समझा तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम न्यूरॉन्स का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. अब न्यूरॉन्स क्या है? व्हाट आर न्यूरॉन्स? यस, जिनको नहीं पता है, दे आर नर्व के सेल्स है, वो नर्वस सिस्टम के सेल्स है वो. बहुत सारे बेटा न्यूरॉन्स मिलके बनाते हैं नर्वस टिश्यू. ठीक है, नर्वस टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स. ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये दोनों ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं बेटा नर्वस सिस्टम. ऐसी एक सिस्टम होगी बॉडी की. अब ऐसे नर्वस सिस्टम हो गया, फिर कौन सा सिस्टम ले लेते हैं? चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये सारी सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टूड? सो अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये बेसिक स्टार्ट किधर से हुआ? जस्ट विद सेल्स. एंड दैट इज व्हाई वी कॉल सेल्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, or we call cells as what? Basic structural unit. What do we call as? Basic structural unit of life. So it is basic, structural and functional. Because they are building blocks, we call it as basic structural, and because they have their independent existence and perform all the essential functions of their life independently, that is why we call it as basic functional unit of life. Okay, now let us move little further and understand little more about cells. Okay, cells को हम एक word देते हैं that they are totipotent. Okay, what do you mean by totipotent? word को break करते बेटा. totipotent, टोटी का मीनिंग होता है total potential. Okay, so it has a single cell has the ability to form the whole organism. एक single cell has got total potential to become as a whole organism, and that is why we call the cell as what beta? Totipotent cells. याद रह जाएगा? Very good. Internally, each cell, so for example, if we take one cell, then inside the cells there are what?
Organelles. They are what? Organelles. Now, what are organelles? What are organelles, beta? Organelles are nothing but they are performing the functions, na, like organs, but they are very small. So we call it as what? Organelles. Organelles. So cell is made up of organelles, and these organelles are helping them for performing the, yes, all the essential functions of the life. Very nice. All the life activities of the organism are present in miniature form, in a very small form, in each and every cell of its body. And that is why, again, I'm repeating, we call it as basic functional unit of life. Very nice. Let's move further and understand that ये सारा ज्ञान है ना, ये सारा नॉलेज हमें किसने दिया, एंड ये कौन थे साइंटिस्ट जिनको ये सारी चीजें पहले मिली, किन्होंने डिस्कवरीज की, व्हाट ऑल डिस्कवरीज वर मेड. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक वॉज अ फर्स्ट पर्सन. उन्होंने सेल वॉल्स को ऑब्जर्व तो किया बेटा, बट एक चीज ध्यान में रखना कि उन्होंने डेड प्रोटोप्लास्ट में, मतलब डेड सेल में सेल वॉल्स को ऑब्जर्व किया. उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज 1674 में एंटन वैन लिवॉन हुक, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ फ्री लिविंग सेल. लिविंग सेल बेटा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना. फ्री लिविंग सेल में सबसे पहले सेल को जो ऑब्जर्व करना था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ फ्री लिविंग सेल, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ microbiology. Okay, he's also called as what? Yes, father of microbiology. उन्होंने छोटे छोटे सेल्स को ऑब्जर्व किया, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, स्पर्मेटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स, और ये एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे. और क्योंकि ये एनिमल्स जैसे थे, मतलब एनिमल लाइक लगे उनको, सो दे कॉल इट एज एनिमलक्यूल्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. ओके, then Robert Brown, he was the scientist who discovered nucleus. ये बहुत अच्छे से दिमाग में ले लेना, और रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज मत होना. ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से हमें छोटे से छोटे ऑर्गेनल्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिकली भी हम जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाते, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से हमें छोटे से छोटे ऑर्गेनल्स भी दिखने लगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन सेल का जो हमारा नॉलेज है ना, ये और अच्छा हो गया एंड और स्ट्रॉन्ग हो गया, एंड वी कुड डू मोर डिस्कवरीज. अंडरस्टूड? सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज इलैबोरेट अवर नॉलेज अबाउट cells. Okay, let us move further and understand about few more discoveries. Like in 1838 में, सुनना अच्छे से, Matthias Claden, he was a German botanist. Okay, German botanist. तो उन्होंने क्या स्टडी किया बेटा? ऑब्वियसली प्लांट सेल्स को स्टडी किया. प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये डिफरेंट आएगा इधर, आएगा. ओके, all plants are composed of different types of cells, okay, which forms the tissues of the plants. मतलब in very simple terms उन्होंने ऑब्जर्व किया प्लांट्स को, और उन्होंने ये देखा कि प्लांट्स का जो बॉडी है that is actually made up of cells. Plant body is actually made up of basic component, that is cells. Okay, now same time पे, during almost similar time, like in 1839, Theodore Schwann, he was a person, he was a British zoologist. So zoologist, he studied what? Different types of animal tissues. उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन की कि एनिमल सेल्स भी किससे बने बेटा? यस, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. एंड ही ऑल्सो फाउंड दैट, एक और ऑब्जर्वेशन उन्होंने की कि एनिमल सेल्स जो है और प्लांट सेल्स, ये वैसे तो सेम है, बट एक ही डिफरेंस है. कौन सा डिफरेंस है बेटा? सेल वॉल का डिफरेंस है. सो एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल्स नहीं होती, और प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल्स होती हैं. दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होगी. ओके, सी, एक डायग्राम से तुम्हें वो क्लियर होगा आगे. सो सी नाउ, स्क्लेडन एंड श्वान दोनों फिर साथ में आ गए, बोले चलो सेल थियोरी फॉर्मुलेट करते हैं. और जब उन्होंने सेल थियोरी फॉर्मुलेट की, तब उनको समझ आया कि भाई हम ये तो नहीं समझा पाए कि नए सेल कहां से बने, है ना, हम ये नहीं समझ पाए कि नए सेल कहां से बन रहे हैं. फिर उनकी मदद करने के लिए वन मोर साइंटिस्ट ही केम अप,
एंड रूडोल्फ वर्शो ही सेड दैट जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं. व्हाट डज दिस मीन? इफ देयर इज वन सेल, सुनो शांति से, उसी में से सेल्स डिवाइड होके नए सेल्स बनेंगे, फिर ये सेल्स और डिवाइड होके और नए सेल्स बनेंगे. ऐसे ही एक सेल से पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है. वाओ, सॉर्टेड. अब सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हो सकती है. ठीक है, एक वर्ड दिख रहा होगा तुम्हें, ओमनिस सेल्यूलाe सेल्यूला. इसका मीनिंग यही होता है दैट न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिविजन से. ओके, ये डिस्कवरी 1855 में हुई. फाइनली सेल थ्योरी बन गई और इस सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप मिल गया और इसके दो पोस्टुलेट्स एकदम फिक्स बन गए. उसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी भी आई, बट एनसीईआरटी तुम्हारे ये दो पोस्टुलेट्स मेंशन कर रही है, तो ये दो पोस्टुलेट्स पे अपन ध्यान देंगे. ठीक है, पहली चीज जो श्वान एंड स्लिडन ने डिस्कवर की थी वो ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ठीक है, और दूसरी डिस्कवरी जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नए सेल्स कहां से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. आर यू क्लियर विद दिस? वेरी गुड. Let's now understand cell in little more detail. Okay, अब इस सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस थे. ठीक है, क्या बोला था शॉन एंड स्लेडन ने कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं. ओके, बट वायरसेस दे आर एसेल्युलर बट स्टिल यू कंसिडर देम अंडर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सीनोसाइट्स, सीनोसाइट्स प्रॉपर मतलब दे आर नॉट हैविंग अ डिफरेंशिएटेड एक एक सिंगल सेल बॉडी. उनका एक कॉमन ऐसे साइटोप्लाज्म है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं. दिस यू कॉल इट एज व्हाट? कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म. तो ये एक एक्सेप्शन हो गया. बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं है फिर भी उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. आरबीसी सीव ट्यूब सेल्स बेटा ये फ्लोएम में होते हैं और आरबीसी ब्लड के सेल्स हैं. ओके, ये भी विदाउट न्यूक्लियस है बट स्टिल दे आर लिविंग. सो ये कुछ एक्सेप्शंस थे टू सेल थ्योरी. ठीक है, जस्ट रिमेंबर देम प्रॉपरली. then we also understood how they are working and everything, but cell theory जब formulate हुई तो ये सारे exceptions थे. then we were talking about cell wall जो किस में present थी? प्लांट सेल में, करेक्ट? यस. सो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट थी और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट थी. सो जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड, दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज द एनिमल सेल. तो एनिमल सेल की जो बाहर की बाउंड्री है, दिस बाउंड्री, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. एनिमल सेल की बाहर की जो बाउंड्री है वो क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन. और प्लांट सेल की जो बाहर की बाउंड्री है वो क्या है? सेल वॉल. तो प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन किधर है? प्लांट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहां पे है, इनसाइड द सेल वॉल. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. सो दोनों में भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है. ओके, सेम चीज लिखिए बेटा. ऑल प्लांट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल added as its outer boundary and just within it, मतलब सेल वॉल के अंदर you will have cell membrane. Animal cells will lack this cell wall, but उनके outer boundary कौन बनाएगा? Cell membrane. ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, बट कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है या एग्जाम में तुम गलत मार्क कर सकते हो. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. ओके, लेट्स स्टिल मोर अंडरस्टैंड. तो ये हो गया प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना. अब पढ़ते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये शांति से सुनो. एंड यूकैरियोटिक सेल्स. अब सुनो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है?
there are no membrane bound organelles. membrane bound organelles, इसका क्या मीनिंग होता है कि ऐसे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या अच्छे से वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, सारा सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा एंड साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनल्स बस रहेंगे, नो मेम्ब्रेन बाउंड. ओके, दे आर जस्ट प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. नाउ see, understand this. You can see that there is a plasma membrane which is present. फिर जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे डीएनए दैट इज न्यूक्लियर, जो बिना किसी मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है तुम्हें, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन द साइटोप्लाज्म, है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल दिखेगा तुम्हें, ठीक है. फिर बहुत सारे ऐसे मीजोजोम, ये सब ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, फ्लैजुलम, ये हम प्रोकैरियोटिक में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. फ्लैजुलम इज अ स्ट्रक्चर, बट मीजोजोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये सारे नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मतलब दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, जब तुम यूकैरियोटिक सेल्स को देखोगे तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तुम्हें दिखेंगे. सो यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. membrane bound organelles are present. Okay, so जैसे कि just understand, you have mitochondria as a membrane bound organelles, then you have nucleus, Golgi apparatus, then vacuoles, then you have this lysosomes, ये सब membrane bound organelles है जो present होते हैं एक eukaryotic cells में, है ना. प्रोकैरियोटिक सेल अगर एग्जाम्पल ले तो बैक्टीरिया हम प्रोकैरियोटिक सेल में कंसिडर कर सकते हैं. ओके, यूकैरियोटिक सेल्स में ऑब्वियसली humans are considered as eukaryotic cells. You can consider plant cells as eukaryotic cells. Okay, so वहां पे membrane bound organelles present होते हैं. But see one thing, ribosome is present here also. It is a non-membrane bound organelle and ribosome is present here also. तो राइबोसोम्स बेटा कॉमन है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये दोनों में प्रेजेंट होता है एंड दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. यूकैरियोट्स में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम. ओके, एंड दिस particular centrosome is helping for what? Cell division. It is helping for what? Yes, cell division. Okay, so centrosome is helping in cell division. Now understand one thing again, I'll write it for you. See now, so prokaryotic cells have non membrane bound organelles, then eukaryotic cells have membrane bound organelles present. Okay, now understand, I told you that दोनों में common, so ribosomes are present in prokaryotic plus eukaryotic cells. And मैंने क्या बोला, centrosomes are present in eukaryotic cells, but please understand centrosomes are present in which cells? Animal cells. So centrosomes are helpful for what? Cell division. Very nice. So understood this part. Now एक और चीज समझ लो कि राइबोसोम्स जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते. साइटोप्लाज्म में दिस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स कॉमन, बट ये और भी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल्स, जैसे कि ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट किस में होगा बेटा? यस, प्लांट सेल्स में. माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में.
ये सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी ईच सेल इन डिटेल. दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, सो अंडरस्टूड दिस पार्ट. नाउ लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर. हमने ये भी एक चीज ऑब्जर्व की कि सेल्स, ओके, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर. बट स्टिल वन मोर थिंग वाज ऑब्जर्व दैट सेल्स दे डिफर ग्रेट इन साइज. बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं साइज में. फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा is 0.3 micrometer in length. Bacteria is around 3 to 5 micrometers. And the largest isolated cell, beta, listen, see how so much it is largest. So largest isolated cell is nothing but the ostrich egg, which you can see it here. Okay, see how large it is. It is very much clearly visible with the naked eyes. And also RBCs, which is having 7 micrometers of diameter. So understand, यहाँ पे diameter लिखा है, यहाँ पे length लिखा है. ये सारी छोटी छोटी चीजें भी ऑब्जर्व करना अच्छे से. लॉन्गेस्ट सेल जो है बेटा, that was identified as neurons, which is very specialized structure. Okay, so longest cell is neurons. जैसे सेल्स साइज में डिफर करता है, वैसे जो सेल्स होते हैं वो शेप में भी बहुत ज्यादा डिफर करते हैं. For example, you can have a disc shape, which is seen here. ये NCERT का ही बेटा पिक्चर है. Red blood cells. Irregular shape होगा, कोई शेप ही नहीं होगा, just like amoeba. या फिर वो थ्रेड जैसे होंगे, which you can see in xylem vessels, tracheids. या फिर they can be columnar. Columnar मतलब बेटा ऐसे cylindrical होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, long like this. You can also have them as cuboidal. You can also have many shapes, like many sides like this, which is polygonal. So just like cells differ in size, they also differ very much in shape. Okay, so this is all about a very basic introduction about these cells. In further lectures, we study about a prokaryotic cell in detail. To understand prokaryotic cell, you should also know what basic differences of prokaryotic with eukaryotic. We have just covered the basics. Okay, and we will do in detail about the prokaryotic cell in the next lecture. Okay, so if you have liked this video, please follow the channel, subscribe the channel. Okay, and also join the Telegram channel for the notes and for the MCQs. Thank you.